शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैबिनेट बैठक में किन बड़े मुद्दों पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी है। नालों के किनारे भवन निर्माण को लेकर नियम में किया गया बदलाव। उत्तराखंड परिवहन निगम में 195 मृतक आश्रितों के पदों पर लगी रोक को हटाया गया। एनडीए और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के 11 रेलवे स्टेशन को लेकर मास्टर प्लान बनाया जाएगा। योगनगरी, ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ़ मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गोचर जैसे स्टेशन शामिल। फिलहाल 1 साल तक इन रेलवे स्टेशनों पर निर्माण कार्य पर रहेगी रोक। राज्य में औद्योगिक विकास के तहत औद्योगिक भवन का नक्शा होगा सीधा पास। राज्य कर्मचारियों की बीमा और बचत योजना में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। कर्मचारी बीमा योजना के तहत कर्मचारियों का प्रीमियम बढ़ाया गया। गृह विभाग के तहत विभिन्न पदों पर 370 पदों को मंजूरी। पशुपालन विभाग के 9 पदों को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही 60 वेटनरी मोबाइल वैन प्रदेश सरकार खुद खरीदेगी। सीएम महालक्ष्मी योजना के तहत अब लड़के के जन्म होने पर भी मां महालक्ष्मी किट। अभी तक सिर्फ लड़की के जन्म होने पर दी जाती थी महालक्ष्मी किट। अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को हर महीने 8 रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो नमक मिलेगा। बद्री केदार मंदिर समिति के तहत होने वाली भर्ती के लिए 2 नियमावली को मंजूरी। आज की कैबिनेट में पहला मत परिवहन विभाग का था। परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के लिए 195 पद जो पहले फ्रीज हुए थे उनको अनफ्रीज किया गया है। अगला मत आवास विभाग का था। अगर आपने फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप या डीजल पंप के लिए बनाना है तो उसकी दूरी 50 मीटर होनी चाहिए। और इसमें देखा गया कि कई हमारे नाले छोटे बड़े बहुत हैं और छोटे से छोटे नाले से भी 50 मीटर की दूरी रखनी पड़ रही है, जिसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इसलिए नाले से दूरी 5 मीटर कर दी गई है 50 मीटर की जगह। अगला मत गृह विभाग का था। ये जो सामान्य नागरिक सहायता का कार्य चल रहा है वो मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से हुए, उसको माननीय कैबिनेट को सभी से अवगत कराया गया और उसका अनुमोदन लिया गया थी। तो आज ये निर्णय हुआ कि जितने पशु चिकित्सालय अपना यूज़र चार्जेस लेते हैं, जो आदमी पर्ची बनाने वगैरह के आके पैसे देता है, उसका 75% वो चिकित्सालय अपने स्तर पर रख लेगा। 25% जो है वो ट्रेजरी में जमा कराएगा। इससे कोई इमरजेंसी दवाई भी खरीद सकते हैं, कोई अपना उपकरण रिपेयर कराना है या जो भी वहाँ डॉक्टर चाहें उस अपने सुविधा के लिए उसका खर्च कर सकता है। हुआ कि अब वो 1 साल की बजाय 2 साल सीनियर रेजिडेंसी मेडिकल कॉलेज में करेंगे और उनका ये पीरियड बॉन्ड के अगेंस्ट भी काउंट होगा ताकि हमारी पीजी की सीट्स मेडिकल कॉलेज में और बढ़ सके। जाती थी महालक्ष्मी किट, अब ये उसमें किया गया कि चाहे बालिका हो चाहे बालक का जन्म हो, दोनों केसों में, क्योंकि अगर बालक का जन्म होता है तो माँ की तो कोई गलती नहीं, उसको किट क्यों ना दी जाए। तो इसलिए 2 प्रेगनेंसी में चाहे बालिका हो चाहे बालक हो उसको महालक्ष्मी किट दी जाएगी। देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।